मेरे भाई बहनों, परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, हम जब 10 से 15 साल की उम्र में, हमको जब 10 साल के पहले ही, हमारे 8 साल में ही गुरुदेव ने कई बार बोला है कि हमको गायत्री मंत्र की दीक्षा पंडित मदन मोहन मालवीय ने दिया था। और हमारे पिताजी उनको वाराणसी हिंदू विश्वविद्यालय में ले जाकर के BHU में और गायत्री मंत्र और यज्ञोपवीत का संस्कार करा था, गायत्री मंत्र की दीक्षा दिलाया था। तो गुरुजी ने, आप देखिए YouTube में उनके प्रवचन पड़े हुए हैं, गुरुजी ने कहा कि हमको पंडित मालवीय जी ने कहा था, क्या कहा था बेटा, ब्राह्मण बनना। तो मेरे मन में ये बात आई, मैंने कहा कि मैं ब्राह्मण तो ही हूँ, सनातन ब्राह्मण हूँ, आप मुझे ब्राह्मण नहीं मानते क्या? तो गुरुजी ने कहा, मालवीय जी ने मुझे कहा था, बेटा जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते। जन्म से हर कोई शूद्र होता है और संस्कार से उसको द्विज बनाया जाता है, ब्राह्मण बनाया जाता है। हमने कल निवेदन किया था कि संकल्प मंत्र में कहीं किसी जाति का उल्लेख नहीं। ये तो हमारे बीच में आगताई आते गए और व्यवस्थाएं बदलती चली। ब्रह्म जानाति स ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। तो गुरु जी ने कहा, हमने जब धीरे धीरे, हम बहुत छोटे थे, समझ कम थी, हमारी जब समझ थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगी तो 10 से 15 साल की उम्र में हमने अपने आप को तराशा, हमने अपने आप को ब्रह्म के करीब ले जाने का प्रयास किया और प्रयास मेरा सफल रहा और हमने अपने अंदर ब्राह्मण विकसित किया। मालवीय जी ने कहा था, गायत्री ब्राह्मण की कामधेनु है, लेकिन बेटा तुमको ब्राह्मण बनना पड़ेगा, ब्राह्मण का जाति से संबंध नहीं है। उन्होंने कहा, हमारे प्रथम गुरु मालवीय जी ने हमको उदाहरण दिया था और क्या कहा था, अरे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग वास समानी, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, हम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोने मिलत सुहागा, जैसे सोने मिलत सुहागा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, जैसे चितवत चंद्र चकोरा, प्रभु जी प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जागी ज्योति जले दिन राती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जागी ज्योति रहे दिन राती, प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जागी ज्योति जले दिन राती, जागी ज्योति जले दिन राती, जागी ज्योति जले दिन राती। उन्होंने कहा कि रैदास ने बड़ा मार्मिक भजन लिखा है, उसका चिंतन करो, उससे बड़ा ब्राह्मण कोई नहीं है। उससे लोगों ने कहा कि तुम्हारे अंदर इतनी आत्मशक्ति कहां से आती है? तो कहा गायत्री मंत्र का जप करता हूं, जनेऊ धारण करता हूं। कहा जनेऊ कहां है? पहले मैं जनेऊ ऊपर कंधे पे लटका के धारण करता था, लोगों ने विरोध किया, तो हमने गायत्री माता से प्रार्थना किया, हे मां, एक सूत का धागा मैं नहीं पहनना चाहता हूं, मैं तेरे शक्तियों को, धागे को हृदयंगम करना चाहता हूं, हे मां, इस धागे को मेरे चमड़ी के अंदर करने की शक्ति प्रदान करो और मैं इसको अंदर धारण करूंगा। और रैदास जी ने जब ये कहा तो लोगों को विश्वास नहीं हुआ, तो जिस रापी से वो चमड़ा काटते थे और चीर करके दिखा दिया। कैसे चीर करके दिखा दिया? जैसे हनुमान जी ने दिखा दिया था। दिखाया चीर कर सीना तो सीताराम लिखा था, जनेऊ के 3 धागे दिखाई दे गए। गुरुजी ने कहा, मेरे मन में वो पीड़ा
लगातार बनी रही। हमने कहा मुझे रैदास जैसा ब्राह्मण बनना है और वो ब्राह्मणत्व सारे संसार में फैला देना। 5 साल में मेरे वेद पुराण उपनिषद दर्शन, हमारे पिताजी विद्वान थे, उन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी हमको रटा दिया और उन ऋचाओं को, उन वेदों को मैंने रट लिया, अपने भेजे में बैठा लिया। लेकिन मैं जब गायत्री मंत्र का जप करता था तो बराबर मेरे मन में चिंतन आता था कि मालवी जी ने कहा बेटा ब्राह्मण बनना, मैंने ब्राह्मणत्व तो धारण कर लिया। मालवी जी ने कहा था ब्राह्मण अपरिग्रही होता है, संत लोक सेवी होता है। ब्राह्मण क्या होता है, बोलिए आप लोग भी। संत क्या होता है, जोर से बोलिए। तो आप अपरिग्रही बन रहे हो कि नहीं बन रहे हो? अरे बोलो ना जोर से। और लोग से भी बन रहे हैं। गुरु जी ने कहा, हमारे कान में ये बात गूंजती रही कि ब्राह्मण अपरिग्रही होता है, मैं अपरिग्रह कहां से लाऊं? ब्राह्मण संत लोग सेवी होता है, मैं संत कैसे बनूं? तब तो 15 साल की उम्र जब पूरी हो गई, कहा हमने सब रटा लिया, लेकिन इसको बांटूं कैसे? तो फिर मेरे गुरु जी आए उसी अखंड दीप उद्दीपक में, जिसे मैं रोज जलाता था और बुझा देता था। मैंने बुझ जाता था, घी खत्म हो जाता था। गाय के घी से जलने वाला वो दीपक उस दिन मेरा गुरु बन गया। गाय से जलते हुए इस दीपक के सामने मेरे गुरु रूपी भगवान मेरे सामने प्रकट हो गए। ये सारी कहानी आप लोग जानते हैं। उन्होंने यही कहा, बेटा तुम क्या चाहते हो, मैं आ गया, आप आ गए, आप बताइए मैं अपरिग्रही कैसे बन जाऊं, मैं लोक सेवी कैसे बन जाऊं, मैं अपने ब्राह्मणत्व कैसे सिद्ध कर पाऊं, और मैं अपने अंदर संत को कैसे विकसित कर पाऊं। उन्होंने कहा बेटा बो और काटो। हमारे गुरुजी ने हमको क्या कहा, जोर से बोलिएगा, बो बोलिए और काटो। अरे आप भी बोलिए काटो। तो गुरुजी ने कहा, हमने अपने गुरुजी से पूछा कहां बोए, कहां काटे, क्या बोए, क्या काटे। आपके मन में भी आया होगा, हमारे पास तो खेत नहीं है, हमारे पास तो जमीन नहीं है, कहां बोए कहां काटे। सींचने का साधन नहीं, बोने काटने का मतलब होता है गेहूं बो, चावल बोलो, धान बो, बाजरा बो, मसूर बो, अरहर बो, यही है ना। और पक जाए तो उसी को काटो। कहा बेटा ये सब नहीं बोना है तुमको। कहा गुरुजी मैं क्या बोऊं? तो कहा हमारे गुरुजी ने कहा बेटा तुम्हारे पास शरीर है और इस शरीर से श्रम होता है, तुम श्रम को बो। तुम्हारे अंदर बुद्धि है, तुम्हारे अंदर ज्ञान की शक्ति है, उसको बो। कहां बोए? बेटा ये विश्व वसुधा, इस पर रहने वाला मानव उसके कल्याण के लिए अपना श्रम, अपना ज्ञान और अपना समय ये बो दो। और तुम्हारे पास तो मैं जानता हूं नहीं है, लेकिन तुम्हारी जो पैतृक संपदा है वो इस समाज के लिए बो दो। समय, श्रम, ज्ञान और संपदा, ये चारों चीजें इस समाज के लिए बो दो। फिर गुरुजी काटेंगे कैसे? बेटा जब किसान खेत में बीज बोता है तो ये चिंता नहीं करता है कि जमेगा कि नहीं जमेगा, अंकुरित होगा कि नहीं होगा, फसल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसको आशा जरूर रहती है, बो देता है। कई बार ओले पड़ जाते हैं, कई बार पानी नहीं बरसता है, खाद पानी नहीं मिलती, सूख भी जाता है, लेकिन बोने से वो नहीं चूकता है। वो हिम्मत करता है, एक आध बार हार खाता है, लेकिन बार बार वो जीतता है और उसी से अपना जीवन यापन चलाता है, अपने परिवार का पालन पोषण करता है, दान पुण्य करता है। बेटा संसार के लिए, समाज के लिए बहुत है। और काटने का मैं तुमको एक बहुत बढ़िया हंसिया आप लोग समझते कि नहीं, डराती हंसिया मैं बता रहा हूं, जिससे काटना तो
वो तुम्हारे पास में है, क्योंकि तुमने याद कर लिया सद्ज्ञान के रूप में अपने भेजे में सनातनी संस्कृति को, भारतीय संस्कृति को, विश्व की संस्कृति को तुमने पिछले 5 वर्षों में बैठा लिया है। अब क्या करना, उनकी धार को तेज करना, पढ़ते रहना, स्वाध्याय करते रहना और उसी से लोगों का कुविचार काटते रहना। क्या करते रहना? अरे जोर से बोलिए ना, काटते रहना। उसी हंसिया से लोगों के मस्तिष्क की ब्रेन वॉशिंग करते रहना, सबके कुविचार को नष्ट करते रहना। तो हम कैसे नष्ट करेंगे? उसके लिए तुम्हें एक काम करना है। जो दीपक जलाए हो ना, ये प्रकाश का प्रतीक है और इस प्रकाश का दूसरा शब्द सद्ज्ञान नहीं होता है। तो सद्ज्ञान के लिए अखंड ज्योति पत्रिका लिखना। सद्ज्ञान के लिए क्या लिखना? अरे जोर से बोलो, अखंड ज्योति पत्रिका लिखना। और करेंगे क्या? समाज के लिए युग निर्माण बनाना, युग निर्माण की स्थापना करना। अखंड ज्योति लिखना और युग निर्माण योजना बनाकर उसको कागज में उकेर देना, उतार देना, लिख देना, ऐसा कार्य करना। तो काटने की व्यवस्था हो गई। अब तुम समाज में बो और समाज में ही काटो। कहने का मतलब, जब तुम ये कार्य प्रारंभ कर दोगे, उसका माध्यम गायत्री और यज्ञ बन जाएगा और अपने विचार को कागज में उकेरना शुरू कर दोगे, लिखना शुरू कर दोगे, छापना शुरू कर दोगे, तो समाज के अन्य लोग तुम्हारे इस विचार की पैनी धार से कुविचार को समाप्त करके सद्विचार की ज्ञान गंगा से जुड़ जाएंगे। तुम्हारी धारा में तुम्हारे साथ बहना प्रारंभ कर देंगे और तुमसे जुड़ जाएंगे। और हम लोग यदि जुड़े हैं, यदि मिले हैं, तो परम पूज्य गुरुदेव की उन्हीं पत्रिकाओं के कारण। बात सत्य है कि नहीं है? ये बात सत्य है कि नहीं? श्रवण कुमार ने अंधे माता पिता को तीर्थ यात्रा कराया। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा, बेटे गायत्री माता पर लोगों ने तरह तरह के प्रतिबंध लगा दिया है, मैंने इन पत्रिकाओं में लिख करके छाप दिया है। शुरुआत तो हमने इन्हीं से शुरू किया। फिर एक किताब मैंने लिखा, मैं क्या हूं, व्हाट एम आई, और फिर धीरे धीरे हमारा लेखन प्रारंभ हुआ। परम पूज्य गुरुदेव जो लिखते थे तो कभी कोई रेफरेंस बुक पास में नहीं रखते थे। हमने उनको लिखते हुए देखा है और एक अद्भुत शक्ति उनमें और भी थी, विचार संप्रेषण की। 1978-79 की बात है। ब्रह्मचर्य की शोध संस्थान की स्थापना हुई थी 79 में। तो 79 में मैं 3 महीने शांतिकुंज में था। तो हमको उन्होंने ब्रह्मचर्य कहा, जाओ बेटा तुम डॉक्टर प्रणव के साथ में, डॉक्टर प्रणव पंड्या के साथ में तुम काम करो, अखंड ज्योति लेखन का कार्य करो।